ब्यूटीफुल ना? नाइस प्लेस, पर थोड़ा आइसोलेटेड है ना? आइसोलेटेड है, लेकिन यहाँ के टूरिस्ट पॉइंट से अच्छा है। मैं जब सारंगी पर ट्रैकिंग करने के लिए आया था तब इस लेक पे आया था। और तुम्हें पता, तब से मेरा ये सपना था कि तुम्हें यहाँ जरूर लेके। गौरव रॉय ट्रैकिंग के लिए तारदुर्ग हिल स्टेशन पहले कई बार आ चुका था। गौरव का सपना था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को सारंगी पॉइंट के पास वाली लेक पर जरूर लेकर आएगा। जब रुचिका सेन उसकी गर्लफ्रेंड बनी तो गौरव का सपना पूरा हुआ। गौरव और रुचिका एक दूसरे में खोए हुए थे। वो उस खतरे को देख नहीं पाए जो उनके लिए घात लगाकर बैठा था। ठीक। The number you have called is currently switched off. কি হলো? কিছু না জানো, ये रुचिका का सेल फोन स्विच ऑफ आ रहा है और गौरव का भी। इतनी रात के फोन स्विच ऑफ आ रहा है? अरे तो गौरव के बाबा को फोन करो ना। रवि बाबू, हम लोग भी 1 घंटे से कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मैं और सुमति दरअसल आप ही को फोन लगाने वाले थे। अजीब बात है नहीं प्रभाकर दा, रुचिका ने कहा था कि तारदुर्ग पहुंचते ही फोन करेगी। पूरा दिन निकल गया और अब तक कोई खबर नहीं। मेरी गौरव से बात हुई थी रवि बाबू, वो लोग तब सारंगी पॉइंट लेक पहुंचते ही थे। हाँ बाबा, हम लोग सारंगी पॉइंट पहुंच गए। यहाँ पे हम 5:30 बजे तक स्केचिंग करेंगे, फिर तारदुर्ग स्टेशन जाएंगे। वहाँ पे 9:30 की ट्रेन है पियातपुर के लिए। अच्छा बेटा, संभाल के, रुचिका का ख्याल रखना। और सुनो, तारदुर्ग स्टेशन पहुंचते ही फोन जरूर करना। है बाबा, तारदुर्ग स्टेशन पहुँच के आपको फ़ोन करता हूँ। अपनी चिंता करो ना, ठीक है? रखता हूँ। ओके बेटा। प्रभाकर दा, मेरी रुचिका से उससे पहले बात हुई थी जब वो सारंगी पॉइंट लेक के पास पहुंच रहे थे। बाबा नहीं, हम लोग अभी तक ना सारंगी पॉइंट के पास वाले लेक नहीं पहुंचे। अभी और शायद आधा घंटा है। भाई, हाँ सर, आधे घंटे में पहुंचा दोगे? उससे ज़्यादा टाइम लगेगा? नहीं सर, आधा घंटा कहाँ, बस 15 मिनट में पहुंचा दूंगा। आगे एक राइट टर्निंग है, उसके बाद सीधा जन्नत। बेटा गौरव के साथ ही रहना, अकेले इधर उधर मत जाना। मैं क्या छोटी बच्ची हूँ जो गौरव का हाथ पकड़ पकड़ कर चलूंगी? अच्छा अच्छा मेरी माँ, ठीक है, अब ज्यादा लेक्चर ना दे। ये ना आप मम्मा को देना मेरी तरफ से। चलो बाय, मैं रखती हूँ। हाँ, तारदुर्ग स्टेशन पहुँच के फोन करती हूँ मैं, ठीक है? शायद रियादपुर पहुंचकर फोन करें। प्रभाकर दा, जब दोनों ने कहा था कि वो तारदुर्ग पहुंचकर फोन करेंगे तो भूल कैसे गए? और दोनों को फोन कैसे स्विच ऑफ आ रहे हैं? थोड़ा और इंतजार करते हैं। रवि बाबू आप टेंशन मत लो, सुबह होने तक तो फोन आ ही जाएगा। सुबह तक वेट करने को कह रहे हैं।
गौरव और रुचिका दोनों का परिवार तारदुर्ग से कुछ 1500 किलोमीटर दूर पाकिरगढ़ सिटी में रात भर सोया नहीं। सुबह आई, दोपहर हुई, शाम आई, लेकिन उनके बच्चों की कोई खबर नहीं आई। गौरव और रुचिका के सेल फोन्स एकदम खामोश पड़ गए थे। तारदुर्ग से दोनों कहीं जाने वाले थे। हो सकता है कि लास्ट मिनट में कोई प्लान में बदलाव आ गया हो। अगर प्लान में कोई भी बदलाव आता तो मेरी बेटी रुचिका फोन जरूर करती। वो दिन में रोज 2 बार फोन करती है मुझे। गौरव मुझे फ़ोन करता सर। हमें तो लगता है कि कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गई, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमें कांटेक्ट ना करे। आपने रियादपुर में उनके घर फोन किया था? जी किया था, 2-3 बार किया था। मकान वाली से बात हुई हमारी। जी लौटे नहीं अभी। ओ जी वहीं से आ रहा हूँ मैं, फ्लैट पे ताला लगा हुआ है। उनके पड़ोसी है ना भल्ला साहब, मेरी उनसे ही बात हुई है। वो कह रहे भी पहुंचे नहीं है वापस दोनों। देखिए रॉय बाबू और सेन बाबू, मैं यहाँ अभी एक डायरी एंट्री कर सकता हूँ। बाकी मिसिंग कंप्लेंट तो सिर्फ रियादपुर में ही दर्ज हो सकती है, क्योंकि आपके बच्चे रहते तो वही है ना। The number you have called is currently switched off. अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। जी बेटा, तुम्ही कोথায়? सुनो जी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि गौरव हम लोगों को फोन ना करे। खूब भय लागছে, कहीं लोगों को कुछ हो तो नहीं गया। सुमति ऐसा नहीं बोलते। वो बच्चे हैं हमारे, उन्हें कुछ नहीं होगा। चुप हो जाओ। ये पेंटिंग तुम दुर्गा पूजा कंपटीशन में एंटर करने वाले हो? सोचा तो कुछ ऐसा ही है। फिर मैं अपनी पेंटिंग सबमिट नहीं करूंगी। अरे ये तो फाटाफाटी है, फर्स्ट प्राइज ही मारेगा। तो फिर मैं भी इसे सबमिट नहीं करता। क्यों? ये मैं अपने घर पे सजा कर रखूंगा। जब मेरी शादी होगी तब मैं इसे अपनी बीवी को गिफ्ट करूंगा एज ए वेडिंग गिफ्ट। रोमांटिक। हाँ, ऐसी जो लड़की तुमसे शादी करेगी ना, वो तो बहुत लकी होगी। वैसे तुम करोगी? क्या हुआ? मुझसे शादी करोगी मिस रुचिका से? मैं तुमसे 2 साल बड़ी, समझे? ठीक है, 2 साल बाद मैं जब बड़ा हो जाऊंगा फिर शादी कर लेते हैं। अब तो ये पेंटिंग हमारी शादी का इंतजार करेगी। बैठिए। मिस्टर रॉय, मिस्टर सेन, हमें पाकिरगढ़ से आई डायरी एंट्रीज मिली। सर हमने उनके यहाँ पलसूरी सेक्टर 3 में, जो कि एक किराए का मकान है, वहाँ चेक किया था। वो अभी तक नहीं लौटे। तारदुर्ग रियादपुर एक्सप्रेस ट्रेन की लास्ट 4 दिन की सभी ट्रेन लिस्ट छान मारी है। वो इनमें से किसी भी ट्रेन में नहीं थे। 4 दिन हो गए, हमारे बच्चों की कोई खबर नहीं है। हमें बहुत डर लग रहा सर। तारदुर्ग में जिस होटल में रुके थे वहाँ चेक किया? जी हाँ सर, मैंने कॉल किया था। 4 दिन पहले 16 अक्टूबर के सुबह चेकआउट कर गए। कह रहे थे सारंगी पॉइंट के पास वाले लेक पर जा रहे हैं, और रात में रियादपुर के लिए उनकी ट्रेन भी थी। उसके बाद दोबारा उनको नहीं देखा। सर उन लोगों ने सारंगी पॉइंट लेक जाने के लिए होटल के थ्रू एक एजेंसी से टूरिस्ट टैक्सी हायर की थी। जी सर, हमारे रेगुलर टूर्स एंड ट्रेवल्स का नंबर मांग रहे थे, मैंने दे दिया। हो सकता है उनसे ही टैक्सी मंगाई हो। मैं एजेंसी के मैनेजर को बोलता हूं कि वो आपसे फोन पर बात कर ले। उस ट्रैवल एजेंसी के मैनेजर से मैंने बात किया सर। वो ड्राइवर की डिटेल्स के साथ कल तक गेट बैक करेगा। मिस्टर रॉय, मिस्टर सेन, आप हमें 1 दिन की मोहलत दीजिए। हम गौरव और रुचिका के फ़ोन रिकॉर्ड्स को मंगवाकर उनकी वो आखिरी लोकेशन ट्रैक डाउन करेंगे, जिसके बाद से वो लगातार स्विच्ड ऑफ मोड में रहेंगे। गौरव के पिता प्रभाकर रॉय और रुचिका के पिता रविंद्र सेन दोनों ने रियादपुर में अपना ठिकाना बना लिया। वो अपने बच्चों की खबर सुने बगैर रियादपुर छोड़ने वाले नहीं थे। 5 दिन हो चुके थे, लेकिन रुचिका और गौरव की कोई खबर नहीं थी।
छठा दिन आया और अपने साथ एक खबर लेकर आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। सर, ये गौरव और रुचिका के फोन रिकॉर्ड्स हैं। आखिरी लोकेशन तारदुर्ग ही था। समझो वो अभी तारदुर्ग में ही है। सोचा होगा कुछ दिन और रुक लेते हैं, कुछ जगह और देख लेते हैं, लेकिन फोन स्विच ऑफ क्यों करेंगे? सर, तारदुर्ग पुलिस ने टूरिस्ट टैक्सी के ड्राइवर को ट्रैक कर लिया है। हाँ साहब, मैं ड्राइवर विजय खत्री बोल रहा हूँ साहब। क्या बात हुई साहब? कोरावल पुलिस स्टेशन आ जाओ। आ जाता हूँ साहब, पर आप बुला क्यों रहे हैं साहब? तेरे घर आके बताऊं तुझे क्यों बुला रहे हैं? गाड़ी भिजवाऊं तेरे लिए? नहीं साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है साहब। दरअसल ना बात ऐसी है ना वैसी है विजय खत्री, सीरियस मामला है, फटाफट आ जा। ठीक है साहब, बस मैं पहुंचा समझो साहब। विजय खत्री, 16 अक्टूबर को तुमने होटल शिखर रत्न से गौरव रॉय और रुचिका सेन को पिकअप किया था। एक जवान कपल था। हाँ साहब, किया ना। वो दोनों उसी दिन रात को रियादपुर लौटने वाले थे जहां वो रहते हैं। आज 21 अक्टूबर है और उन दोनों की कोई खबर नहीं है। क्या हुआ उन्हें साहब? तुम्हारे साथ थे दोनों, तुम ही बताओ क्या हुआ उनके साथ। साहब, मैं तो उन्हें सिर्फ सारंगी पॉइंट तक ले गया था और फिर शाम को तारदुर्ग स्टेशन छोड़ाया। अरे भाई जल्दी करो यार, लेट हो रहा है, 9:30 की ट्रेन है। वो तारदुर्ग रियादपुर एक्सप्रेस सर? हाँ। ओके सर, बैठिए। लेफ्ट राइट करते हुए करीब 9:10 को हम तारदुर्ग स्टेशन पहुंचे साहब। 9:30 की उनकी ट्रेन थी। उसके बाद साहब उन्होंने ट्रेन ली कि नहीं ली या कहीं और चले गए, कैसे गए, क्यों गए, मुझे कैसे पता साहब? उन दोनों को उसी रात रियादपुर पहुंचना था, पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों? एक तो सच में मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप मुझसे ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं। देखो साहब, मैं टैक्सी चलाता हूँ, रोज़ या नए टूरिस्ट आते हैं, हम उन्हें जो डील होती है उस हिसाब से घुमाते हैं, फलानी जगह से फलानी जगह ले जाते हैं, बस। इसके अलावा हमारा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं होता साहब। जवान लड़का लड़की थे साहब। ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि जो भी मामला हो ठीक से सुलझ जाए। हाँ, हम लोग पुलिस स्टेशन में ही हैं। 6 दिन हो गए, गौरव और रुचिका के बारे में कुछ भी नहीं सुना। ये पुलिस वाले कर क्या रहे हैं? ना, ये तो असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो दोनों कहीं घूम फिर रहे हैं और 6 दिनों से अपने माँ बाबा को फोन तक नहीं किया। मिस्टर सेन, मिस्टर रॉय, करता हूँ। आप लोग अंदर आइए प्लीज। चारू, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब ने अंदर बुलाया, शायद कोई खबर है। रियादपुर पुलिस ने टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर से बातचीत की और उसने बताया कि वो उन्हें सारंगी पॉइंट लेक से तारदुर्ग रेलवे स्टेशन ले गया था और वो वहाँ टाइम पर पहुँचे थे। गाड़ी छूटने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या गौरव और रुचिका ने जानबूझकर ट्रेन छोड़ दी होगी? क्या मतलब क्या है आपका? क्या गौरव और रुचिका के रिश्ते को लेकर आप लोगों में कोई अनबन? कैसी अनबन इंस्पेक्टर साहब? रोबी बाबू हमारे मोहल्ले में रहते हैं, हमें दोस्ती समझिए। हमारे बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। दोनों ने ग्रेजुएशन किया है रियादपुर आर्ट स्कूल से और दोनों के पास बहुत अच्छे जॉब हैं और वो जल्दी शादी करने वाले थे, हम सबकी रजामंदी से।
कॉफी। तुम कुछ कहना चाहती हो? तो कहती क्यों नहीं? एक्चुअली मैं सोच रही थी कि कुछ कहूँ या कुछ पूछूं। कहो? नहीं, एक्चुअली पूछती हूँ। अच्छा वाह, पूछो। तुम्हें याद है वो पेंटिंग जो तुमने उस लड़की के लिए बनाया था जिसके साथ तुम शादी करने वाले हो? हाँ, है एक लड़की, रुचिका सेन है उसका नाम। एकदम फाटाफाटी लड़की है। तो तुमने उसे शादी के लिए प्रपोज किया? क्या जवाब दिया उसने? क्या है ना, मैं उस लड़की को दिल से प्यार करता हूँ। अगर वो शादी के लिए इनकार भी कर दे तो वो पेंटिंग उसके लिए हमेशा इंतजार करेगा। तो जाके कह दो उस पेंटिंग से और इंतजार ना करे। वे दोनों बचपन के दोस्त हैं जिन्हें प्यार हो गया। उन दोनों के बीच अनबन का तो कोई सवाल ही नहीं सर। देखिए, अब हम लोगों के पास दो ही ऑप्शन है। एक तो हम उनके मोबाइल फोन्स के स्विच ऑन होने का इंतजार करें। 6 दिन हो गए सर, और कितना इंतजार करेंगे? करेक्ट। और दूसरा ऑप्शन है कि हम उनके मोबाइल फोन्स के IMEI नंबर को ट्रैक करें और पता लगाने की कोशिश करें कि उनके मोबाइल फोन्स इस वक्त कहाँ हैं। लेकिन ये तभी कुछ रिजल्ट दिखाएगा जब कोई उन मोबाइल फोन्स में से आपके बच्चों के सिम कार्ड निकाले और दूसरा लाइव सिम कार्ड उसमें डालने की कोशिश करे। ये चांस वाली बात है। जब किसी के बच्चे गायब हो जाएं, तो चांस का हर तिनका मायने रखता है। रॉय और सेन परिवार चांस के इस तिनके को ऐसे पकड़े हुए थे जैसे कोई मझधार में लकड़ी के टुकड़े को पकड़ता है। एक ही तरीका था उनके लिए ये जानने का कि आखिर उनके बच्चों के साथ हुआ क्या है। अगर उनके बच्चों के फोन्स कोई तीसरा इस्तेमाल कर रहा है तो क्या मतलब बनता है इसका? हेलो, हाँ मैं तैयार हूँ। 10 मिनट में क्लॉक टावर पर पहुँच जाऊँगी। हाँ ठीक, बाय। सात दिन हो गए, हमारे बच्चों की कोई खबर नहीं। कितने खुश हैं वो एक दूसरे के साथ, कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। पता नहीं कहां चले गए। प्रभाकर दा, आपको लगता है वो दोनों हम सबको बिना बताए कहीं जाएंगे? हमारे बच्चे ऐसा करेंगे? उन्हें मालूम है हमें फिक्र होगी उनकी, फिर वो ऐसा क्यों करेंगे? वो ऐसा कर तो नहीं सकते। मुझे लगता है वो कहीं गए नहीं है। अपनी मर्जी से तो नहीं गए। काश कि वो अपनी मर्जी से ही कहीं चले गए हों, ताकि अपनी मर्जी से ही वापस आ जाएं। मैं कुछ और सोचना ही नहीं चाहता। मैं कुछ भी नहीं सोचना चाहता रवि बाबू। मैं भी कुछ और नहीं सोचना चाहता हूं। आंखों के सामने ऐसे ऐसे नजारे आते हैं कि बदन का पूरा खून ठंडा हो जाता है, बर्फ की तरह। ये की माँ अभी से आप रोना चालू करती हो? मुझे बहुत चिंता हो रही है। तुम वहाँ इतनी दूर रियादपुर में क्या करोगे, कैसे करोगे? माँ, वहाँ रुचिका रहती है ना, वो भी मेरी तरह फाइनेंस ग्रेजुएट है और उसे वहाँ नौकरी मिल गई, मुझे भी मिल जाएगी। हम सोच रहे हैं शादी के बाद वही सेटल हो जाए और उसके बाद अगर यहाँ पार्क के घर में हमें अच्छा जॉब मिला तो
या वापस लौट आएंगे। मैं माँ दुर्गा से प्रार्थना करूंगी कि तुम दोनों को नौकरी यही मिल जाए, हम लोग आस पास ही रहे। मेरी माँ, आजकल मोबाइल और इंटरनेट का जमाना है, हम लोग 24 घंटे कनेक्टेड रह सकते हैं। और आजकल जहाँ नौकरी वहाँ घर, करियर ऐसी बनती है ना माँ। बेटा, मैं तो यही चाहती हूँ ना कि तू जहाँ रहे खुश रहे, अच्छे से रहे, तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। अब रोना मत माँ। दिखाओ। अभी नहीं, बाद में। दिखाओ ना, दिखाओ ना। नाइस। अब ये अभी देखने की क्या जरूरत है? क्यों? ये तो देखे हो ना तुम। नहीं, मैंने नहीं देखा है, ये तुम्हारा न्यू बुक है। चोरी पकड़ी जाएगी हंसते। हाँ? जब दिल चुराए मिस्टर रॉय, तो ये चोरी क्या चीज है? गौरव, बोलो ना, हम ये शादी वाले कपड़े कब पहनेंगे? शादी वाली कपड़े? अब जब मेरा जॉब परमानेंट हो जाए तब। वो तो 3 महीने में हो जाएगा। फिर 3 महीने में हम भी परमानेंट हो जाएंगे, और उसके बाद कभी रिटायर नहीं। सो मिस रुचिका से डन। ओके, नंबर बताओ। 444567847। ओके, हाँ, एक नंबर नोट करो, 444567847। पता करो कि इस नंबर के सिम कार्ड को कौन इस्तेमाल कर रहा है। जल्दी पता करो। ये सिम कार्ड उस मोबाइल फोन में है जो रुचिका सेन का था। ये वही लड़की है जो तार दुर्ग से अपने मंगेतर गौरव रॉय के साथ गायब हुई है। 8 दिन हो गए थे, गौरव और रुचिका की कोई खबर नहीं थी। अब ऐसा लग रहा था कि उनकी तरफ से खबर आने के आसार कम थे और उनके बारे में खबर आने के आसार ज्यादा थे। लेकिन फिर भी दोनों के माता पिता रियादपुर में डटे रहे कि शायद रुचिका और गौरव की तरफ से कोई खबर आ जाए। पुलिस को हालांकि हल्की सी भनक थी कि कोई बुरी खबर आने की संभावना है, लेकिन रुचिका और गौरव के पिता इस ख्याल को ही नकार रहे थे। विवेक पर ममता हावी हो रही थी। सर, रुचिका का मोबाइल फोन इस्तेमाल हो रहा है। नंबर है 444567847 और ये नंबर किसी मनीषा राणा के नाम पर है। ये तारदुर्ग का लोकल नंबर है और 7 दिन पहले रुचिका के मोबाइल में इंसर्ट किया गया है। और गौरव और रुचिका को गायब हुए 8 दिन हुए। शायद हमें मिस्टर रॉय और मिस्टर सेन को बुरी खबर देनी पड़ी। संग्राम, उन्हें भी साथ चलने को कहो। यस सर। ये मनीषा राणा कौन है? हमें अभी तक पता नहीं है मिस्टर सिंह। ये अजीब बात है, हमारी बेटी रुचिका का फोन कोई और इस्तेमाल कर रहा है। वही तो।
मनीषा राणा कौन है? मैं हूँ। आप लोग कौन हैं? ये फ़ोन नंबर 444567 ये आपका है? जी हाँ, मेरा है। अपना फ़ोन ले आइए। क्यों? लेकिन आप लोग हैं कौन? हम पुलिस वाले हैं और ये सब लोग रियादपुर से आए हैं। पुलिस वाले? ये फ़ोन आपको कहाँ से मिला? तोहफे में मिला है। 8 दिन पहले मिला था ये तोहफा। सर कुछ नहीं मिला। साहब, आप बताएंगे भी कि आपके लोग ढूंढ क्या रहे हैं? ये तोहफा आपको किसने दिया? मेरे छोटे भाई ने दिया था पिछले हफ्ते मेरे बर्थडे पे। क्या करता है? टूरिस्ट टैक्सी चलाता है। विजय नाम है ना? विजय खत्री। मेरी बात ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनिए मनीषा जी। ये फोन हम लेके जा रहे हैं, ठीक है? अगर ये बात आपने अपने छोटे भाई को बताई कि हम यहाँ आए थे, तलाशी ली, पूछताछ की, ये फोन अपने साथ ले गए, तो मैं आपसे वादा करता हूँ मनीषा राणा जी, आप जिंदगी भर पछताएंगी। लेकिन ऐसा हुआ क्या है? कोशिश आप बहुत अच्छी कर रही हैं अनजान बनने की, लेकिन आपके चेहरे का मुखौटा बता रहा है कि आप काफी कुछ जानती हैं। विजय खत्री को फोन लगाओ। यस सर। साहब, मुझे सच में नहीं पता कि विजय ने क्या किया है। वो हमें भी नहीं पता है, लेकिन हम दोनों को पता है कि ये फोन किसी और का है, जो विजय ने आपको दिया है। और ये मामला सिर्फ चोरी का नहीं है, जो भी है विजय हमें बताएगा, लेकिन तब तक आप किसी को कुछ नहीं बताएंगी। सर, विजय का फोन स्विच ऑफ है। मतलब हम सही जा रहे हैं। जो भी कहा है ध्यान रखिएगा मनीषा जी। ये फोन मेरी बेटी का है। मेरी बेटी रुचिका कहाँ है? और ये मनीषा राणा कौन है? We have a right to know, sir. Please tell us. सर देखिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। आप लोग हमें कुछ बताते ही नहीं। आप लोग प्लीज यहीं पे वेट कीजिए, हम आपको बताते हैं। जी, हम पुलिस वाले हैं, रियादपुर से आए हैं। अब आप कहेंगे कि विजय खत्री घर पर नहीं है। वो ड्यूटी पर गया है, परसों गया था, अभी तक वापस नहीं आया। जब आपका बेटा ड्यूटी पर जाता है, दिन रात काम करता है, पूरा समय अपना मोबाइल फोन बंद रखता है? जी नहीं, जब उसे जरूरत होती है तो वो फोन कर लेता है। इस वक्त बेहद जरूरी है। अब फोन उठाएगा? तलाशी लो। ये मेरे गौरव का स्केच है। और ये मेरी बेटी रुचि का, ये उसका बैग है। ये मेरे बेटे गौरव का बैग है और उसी का लैपटॉप है। ग्रेजुएशन के बाद मैंने उसे गिफ्ट किया था 6 महीने पहले। सर, अब तो बताइए ना, हमारे बच्चे कहाँ हैं? सर, कुछ तो बोलिए। कुछ हो गया है उन्हें? हाँ, आप बोलते क्यों नहीं? देखिए, आपको मेरी कसम, सच बताइए। मुझे भी आना है वहां। हाँ, मुझे आना है वहां। ऐसे कैसे उनकी चीजें किसी और के घर में मिल सकती है? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? हाँ, आपकी आवाज क्यों कांप रही है? बोलिए ना, क्या हुआ हमारे बच्चों को?
मैंने मेरे सारे खबरियों को काम पर लगा दिया है। विजय खत्री ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। वो आपके हाथों में था, यहाँ इसी थाने में। हाँ, तब हमने सोचा नहीं था कि वो इन सब के पीछे होगा। यहाँ रोज रोज तो ऐसा होता नहीं है। इसीलिए ये ज्यादा जरूरी था इंस्पेक्टर ने की। ड्राइवर विजय खत्री आखिरी आदमी था जिसके साथ वो लास्ट देखे गए थे। जरूरी था कि आप उसके घर की तलाशी लेते। तब सिर्फ 5 दिन हुए थे उन्हें गायब हुए। ये सारी चीजें तभी मिल जाती खत्री लॉकअप में होता और सारे सवालों के जवाब दे रहा होता। विजय खत्री लॉकअप में होगा, बहुत जल्द होगा इंस्पेक्टर, और सारे सवालों के जवाब हम उसके हलक से कुरेद कुरेद कर निकालेंगे। तारदुर्ग हिल स्टेशन पर छाई मायूसी और निराशा की धुंध अब खुल गई थी और एक कड़वे सच का चेहरा सामने आ गया था। एक ऐसा सच जो दुनिया के कोई भी माँ बाप न कभी सुनना चाहते हैं न देखना। मुजरिम का चेहरा भी काफी स्पष्ट था। विजय खत्री, टूरिस्ट टैक्सी का ड्राइवर जो इस जोड़े को सारंगी पॉइंट के पास वाली लेक पर ले गया था। अब यह जानना जरूरी था कि वहां ले जाने के बाद एग्जैक्टली हुआ क्या। इसका जवाब सिर्फ विजय खत्री दे सकता था। सलाम साहब। अच्छे झुक। चलो इसे, चलो। चल। पहले बुलाया था तो सच बोल सकता था, अब घसीट कर लेकर आया हूं तो सच अंदर से निकलेगा। सिर्फ मेरे हाथ में होता तो तुझसे तारदुर्ग स्टाइल में बात होती। अब देख ये रियादपुर वाले तेरा क्या हाल करते हैं। इंस्पेक्टर, ये अब आपका, जो मर्जी है कीजिए, जैसे मर्जी है कीजिए। अगर इसके हाथ पांव तोड़ने या कमर तोड़नी है तो हमारे पास एक कांस्टेबल है, बेस्ट। जरूरत पड़ी तो बुलवा। थैंक यू। रुचिका का फोन तुमने अपनी बहन मनीषा को तोहफे में दिया था? साहब मुझे नहीं मालूम था वो फोन किसका था साहब। मुझे तो कार की पीछे वाली सीट से मिला साहब। मैंने बहन को गिफ्ट कर दिया। गलती होगी साहब। सिर्फ फोन ही मिला था पीछे वाली सीट पर? हाँ हाँ साहब, मेरी माँ की कसम साहब, सिर्फ फोन था। सच? जी। और हमें यह मिला था तुम्हारी माँ के सामने से तुम्हारे घर से, और ये मिला था। ये कहां से आया विजय खत्री? कहां से आया? कार के सामने की सीट से, डिग्गी से? अब बोल भी। मैंने कुछ नहीं किया था। कुछ नहीं किया तो रो क्यों रहे? वैसे अभी तक हमने भी कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, लेकिन अब करेंगे रियादपुरी स्टाइल। हाँ भैया, कल के लिए एक टैक्सी चाहिए। सारंगी पॉइंट के पास वाले लेक में जाना है। उसके बाद 9 बजे तारदुर्ग स्टेशन, 9:30 की ट्रेन है। मिल जाएगी सर। बोलिए कितने बजे चेकआउट है आपका? 9 बजे नाश्ता करने के बाद। मैं ठीक 8:45 बजे शिखर रत्न होटल टच हो जाऊंगा सर। आप एक काम करना, आपका चेकआउट हो ना तो आप मेरे को बता देना सर, मैं लॉबी में आ जाऊंगा।
पहले से प्लान बना लिया था तूने? कोई प्लान नहीं था साहब, मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं था साहब। फिर प्लान कब बनाया? उन्हें देखने के बाद? ऐसा क्या दिखाई दिया था उनमें? गौरव, हमने मेरी और तुम्हारी मॉम के लिए तो गिफ्ट खरीद लिए, पर दोनों के डैड के लिए कुछ भी नहीं खरीदा। सामने एक हैंडीक्राफ्ट का दुकान है, वहाँ चलते हैं, वहाँ से कुछ ले लेंगे। अब थोड़ा महंगा है लेकिन अच्छा क्वालिटी। अब विजय। हाँ सर। वो जो सामने हैंडीक्राफ्ट का दुकान है ना? हाँ सर, समझ गया, रोक दूंगा। काफी भारी खरीदारी की साहब दोनों ने, ऊपर से बगल में लैपटॉप भी था उसके। तो भाई मेरे लौंडा लौंडी हैं, हनीमून वाले लगते हैं। काफी माल है, काफी मतलब समझ लियो काफी। लेकिन विजय, अबे वो लोग टूरिस्ट हैं, कुछ ऊंच नीच हुआ ना तो बहुत बवाल होगा। अरे यार कौला लौंडा है, लल्लू सा तो है, कुछ नहीं करेगा। ऊपर से लौंडिया भी साथ में है, 5 मिनट में काम हो जाएगा। लेकिन 5 मिनट के बाद क्या? अबे वो तो तुझे जानते हैं ना, तू कौन है, कहाँ से। सीधा जाएंगे पुलिस स्टेशन और हम लोग के पिछवाड़े घुसेगा डंडा। अगर ऐसा हो कि वो दोनों कभी पुलिस तक पहुंच ना पाए और पुलिस भी दोनों को ना ढूंढ पाए तो? मतलब? वही मतलब, बुलाए ना, तो जल्दी बोलना। लेकिन ये काम सिर्फ हम दोनों नहीं कर पाएंगे, वो जो अपना नंदू है ना, उसे भी अपने साथ लेते हैं। हाँ ठीक है, उस नंदू को भी ले ले साथ। और सुन, तुरंत सारंगी पॉइंट पे मिलियो, वो पीछे टीले के पास। हमारी मतलब ऐश होने वाली है रमेश के बच्चे। चल बाय, रखता हूँ। मस्त है ना? ये लीजिए सर, आ गया आपका पॉइंट। आप लोग एंजॉय कीजिए सर। सर मुझे एक ना छोटा सा काम है 1 घंटे का, मैं निपटा के आ सकता हूँ सर, प्लीज़ सर। वैसे भी आप लोगों को यहाँ कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही सर। मैं आपका सामान भी यहीं उतार देता हूँ सर। हाँ उतार दो। वैसे भी मेरा बस चले तो मैं ज़िंदगी भर ही रुक जाऊँ। ठीक है, तुम हो आओ, लेकिन 9:30 की ट्रेन है हमारी, तो वक्त से हमें पहुँचा देना। उसकी तो आप लोग फिक्र ही मत कीजिए सर, आप लोगों को पहुँचाना हमारी ड्यूटी है सर। 5:30 बजे तक आ जाना वापस, लेट मत करना। सवाल ही पैदा नहीं होता सर, बस यूँ गया यूँ आया। अच्छा वो सामान? हाँ मैं उतारता हूँ, बस थोड़ी हेल्प कर दीजिए सर। सामान ठीक है सर, मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय। कब आ रहा है? अरे बोला तो आने के लिए भी, पता नहीं कब आया। ना टाइम हो गया। छः तक पहुंचना है। अब लेकिन यार आते वक्त वो लोग स्टेशन वाले रास्ते से आएंगे और जाते वक्त दूसरा रास्ता देखेंगे तो पहचान जाएंगे, तब क्या करेंगे? यार 6 तक अच्छा खासा अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे में किसी को क्या पता चलेगा कौन सा रास्ता था कौन सा नहीं। लेकिन हम क्या करेंगे? अरे यार लूटेंगे, और सब कुछ लूटेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे पीछे, समझे कि नहीं? वो दोनों कभी किसी को नहीं मिलेंगे। टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर विजय खत्री ने अपने 2 दोस्तों को भी इस प्लान में शामिल कर लिया। विजय खत्री ये समझ रहा था कि गौरव रॉय और रुचिका सेन बहुत अमीर हैं और अपने साथ काफी कैश लेकर तारदुर्ग आए हैं। उसने ये मान लिया था कि उनके पास से उसे काफी पैसा मिल जाएगा। विजय ने इस जोड़े को खत्म करने का प्लान बिल्कुल पहले से ही बना लिया था। कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, भी नहीं ले सकते। देखो ना एक बार फिर से कॉल करो। कब से तो ट्राई कर रहा हूँ, किसी और का नंबर क्या?
हद करते हो यार, 1 घंटे में आने वाले थे। बहुत बहुत गलती होगी सर, वो गाड़ी खराब हो गई तो बनाने में टाइम लग गया सर, ऊपर से फोन की बैटरी भी डाउन हो गई सर, आपको कॉल ही नहीं कर पाया। जल्दी करो यार, बहुत लेट हो रहा है। ये गाड़ी के अंदर कौन है? कोई नहीं है सर, बैठिए ना। कोई नहीं का क्या मतलब? ये टैक्सी हमने बुक की है ना, तो इसमें आप किसी और को नहीं बिठा सकते, उसे अभी उतारो। मैडम मेरी बात सुनिए, वो मेरे गांव वाला ही है मैडम, वो गाड़ी खराब हो गई तो उसने मेरी मदद की मैडम। मैडम उस चक्कर में बेचारे की बस ही छूट गई। प्लीज़ सर, 20 मिनट का तो रास्ता है, उसके बाद उसको कोई बस नहीं मिलेगी मैडम। प्लीज़ मैडम एडजस्ट कीजिए ना प्लीज़ सर। ऑप्शन भी नहीं है यार हमारे पास। चलो चलो सर, वो ट्रेन भी निकल जाएगी, टाइम हो रहा है। अब जल्दी करो यार। आ गया सर। भाई जी, बामापुर गांव तक छोड़ दोगे? क्या हुआ? 1 घंटे से खड़ा हूँ, अभी तक बस नहीं आई। घर पर बच्चे बीमार है भाई, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। साहब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? अगर हमें सबको बिठा बिठा के लेके जाना होता तो हम लोग टैक्सी क्यों करते? बस में चले जाते ना। सर पुराना मानो एक बात बोलूं सर, पर कभी इस इलाके की बसों में बैठोगे ना आप, तो आपको समझ आ जाएगा कैसी है यहाँ की बसें। अरे हमें तुम्हारी लेक्चर नहीं सुननी, हमें स्टेशन पहुंचना है, जल्दी चलो यहाँ से। लेक्चर वाली कोई बात नहीं थी मैडम। देखो मैडम, आप लोग तो पढ़े लिखे हो, इतने समझदार हो, अच्छी अच्छी बातें जानते हो। सच में इस इलाके की बहुत हालत खराब है। हम टैक्सी वाले जितने भी हैं ना, इन गांव वालों की खूब मदद करते हैं, पूरे गांव वाले भी हमारी खूब मदद करते हैं। क्यों भाई? हाँ हाँ साहब तरस खा लो ना बेचारे पे, बेटी बीमार है, कहीं कुछ हो गया, और ये बमावर गाँव तो पास में ही है, छोड़ देंगे ना साहब? अच्छा ठीक है, लेकिन इसके बाद गाड़ी कहीं नहीं रुकनी है। हाँ हाँ पक्का। ओए बैठ, चल चल, आराम से बैठियो। हाँ सामान है संभाल के। हाँ सब। भाई ये तो स्टेशन वाला रास्ता नहीं लगा। वो साहब जिस रास्ते से हम आए थे ना, वो तो लंबा रास्ता है, ये लोकल रास्ता है हम लोगों का। मैं आधे घंटे में आपको ट्रेन में पहुंचा ही दूंगा साहब, टेंशन मत लो। गौरव, ये जो पीछे 2 लोग हैं ना, ये लोग मुझे घूर रहे हैं और पीछे से शराब की बदबू भी आ रही है। साइड में गाड़ी रोक और इन दोनों को उतार। और ये बंदा उतरने वाला था ना रास्ते में, सुनिए ना, साइड में रोक गाड़ी। अरे गाड़ी साइड में रोक। देखो मैं पुलिस को फोन करूंगी अगर तुमने गाड़ी नहीं रोकी तो। हाँ मैडम, अब ये गाड़ी तभी रुकेगी जब हम चाहेंगे। और वो लल्लू और मैडम, ये जो तुम दोनों की कैंची जैसी जुबान चल रही है ना, बंद कर लो इसको। उठो ना। क्यों? तुम लोग नहीं मनाओगे सुहाग रात है? बहुत टाइम हो गया, खत्म करना होगा उसको। हाथ जोड़ दो, मेरे गौरव को हॉस्पिटल ले चलो। मैं तुम्हें और पैसे दूंगी और पुलिस को भी कुछ नहीं कहूंगी। मैडम अब मर चुका है, अब तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। वो मरा नहीं है। मर गया है मैडम वो। नहीं मरा है वो। गौरव को कुछ नहीं हुआ। गौरव उठो ना, देखो ना ये क्या हो रहा है। मैडम आपको अपना गौरव इतना ही प्यारा है तो आपको आपके गौरव के पास पहुंचा ही देता हूँ। आप भी खुश, हम भी खुश।
9:30 से पहले पहुंचाना था दोनों को। पहुंचा दिया। और अब इन लाशों का क्या करना? अरे करना क्या है, नदी में फेंक देंगे, सड़ जाएगी गल जाएगी, कोई नहीं पहचान पाएगा। और दूसरी लाश? किसी पहाड़ से नीचे फेंक देंगे, जंगली जानवर पार्टी बनाएंगे। तो कितने हैं? 25। क्या है बे? इतना सब कुछ किया, इतना जोखिम उठाया और ये हाथ लग गया। रमेश, तू बुलाया मेरे को? अबे मुझे क्या पता था कंगाल पार्टी है। ये विजय, तू तो बोला तो बहुत मालदार पार्टी है। अरे बोल ना किधर है माल? यार मुझे क्या पता था, नहीं खरीदारी कर रहे थे, मुझे लगा अमीर पार्टी होगी। अब तुझको तो किसी के साथ भी हो सकता है ना, जो हुआ सो हुआ। ऐश करो। अबे इतनी मेहनत इतना जोखम, किसे ऐश बोलता है तू? और हम इसके बच्चे, तू तो चुप कर ले। हम तीनों में सबसे ज्यादा ऐश तूने की है, पूरी सुहागरात की वसूली की है तूने। उसकी बात मत करो यार, फिर से तलब लगा है। अबे लौंडी को थोड़ी देर जिंदा रखना था ना। अभी तो रात जवान है, लेकिन क्या करें, सुहाग और सुहागन दोनों मरे पड़े। लैपटॉप, एक मोबाइल फोन और चंद हजार रुपयों के लिए तुमने एक मासूम जोड़े की जान ले ली। सोच समझकर प्लान बना। बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। मालदार होते तो कोई फायदा तो होता साहब। मानता हूं फालतू में मार दिया मैंने दोनों को, पर साहब जो हो गया सो हो गया। सब सच में लगा था कि तगड़ा पैसा होगा दोनों के पास, पर नहीं। क्या करता। उस पहाड़ी की हमने एकदम डिटेल सर्च की। वहां की जो लोकल पुलिस है उन्होंने बताया कि वहां 4 दिन पहले एक लाश मिली तो थी। ये उस लाश की फोटो है। बॉडी 4 दिन पहले मिली थी। मेरा बेटा गौरव है कहाँ? आई एम सॉरी मिस्टर रॉय, लोकल पुलिस ने फोटोग्राफ लोकल न्यूज़पेपर में डाली थी। लाश क्लेम करने कोई सामने नहीं आया। हमें भी कोई अंदाजा नहीं था। मेरा बेटा इस वक्त कहाँ है? गौरव की बॉडी अब नहीं है। रुचिका, मेरी बेटी रुचिका। दस गांव तक पूरी नदी तलाशी गई और 3 दिन बाद जिस ब्रिज से रुचिका की लाश को फेंका गया था, वहां से तकरीबन 75 किलोमीटर दूर पुलिस को रुचिका का शव मिला, जो काफी बुरी हालत में था। मिस्टर सेन,
बॉडी की हालत काफ़ी ख़राब है। इसे यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर पाकिरगढ़ भेजना मुश्किल होगा। मेरा सुझाव है कि आप रुचिका की माँ को यहीं बुलाकर यहीं संस्कार कर दें प्लीज़। लालच एक ऐसा जानलेवा रोग जो इंसान की नस नस में घुसकर खून की नदियां बहा देता है। यह रोग किसी को भी हो सकता है और होता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या जुर्म इसलिए होता है क्योंकि मुजरिम के पास कम दौलत है, या उसके अंदर ज्यादा लालच है जो उसकी इंसानियत पर हावी हो जाता है। आज के केस में इस लालच ने दो ऐसी जानें ली जो फाइन आर्ट्स ग्रेजुएट थे, जिन्होंने मिलकर अपने भविष्य की एक सुंदर तस्वीर बना रखी थी और उसमें रंग भरना अभी शुरू ही किया था। लेकिन बेवक्त उस तस्वीर पर एक खामोश कालिक लग गई और अब यह तस्वीर हमेशा के लिए खत्म हो गई। खामोश क्यों रहते हैं लोग खामोश जब जमीर की बत्ती बार बार कहती है कि सवाल करो। विजय ने अपनी बहन मनीषा को एक कीमती सेलफोन गिफ्ट किया। मनीषा जानती थी कि उसका भाई इतना नहीं कमाता, लेकिन फिर भी उसने खामोशी बनाए रखी, सवाल नहीं किया। जब तक सही और गलत का तर्क शोर नहीं मचाता तब तक जमीर के खंबे मजबूत कैसे होंगे। दूसरी ओर इस केस ने हमारे पुलिस सिस्टम की एक कमजोर कड़ी पर भी रोशनी डाली। जिस पुलिस स्टेशन को गौरव की बॉडी मिली, उस पुलिस स्टेशन ने राज्य के बाकी स्टेशंस में उस बॉडी के फोटोग्राफ्स और डिटेल्स नहीं भेजे। बस 4 दिन के अंदर ही उस बॉडी को लावारिस करार दिया गया और जला दिया गया। मॉडर्न कम्युनिकेशन, इंटरनेट, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के बावजूद इतना बड़ा लैप्स हुआ। आजकल तो एक फ्लाइट या ट्रेन भी लेट होती है तो एसएमएस आ जाता है, और यहां तो एक इंसानों का जोड़ा 8 दिन लेट था। क्या गौरव और रुचिका की जान बच सकती थी? शायद हां, अगर विजय अपने अंदर के लालच के खूंखार राक्षस को काबू में कर पाता। क्या गौरव और रुचिका को उसी वक्त गाड़ी में बैठने से इनकार कर देना चाहिए था जब उन्होंने रमेश को उसमें बैठे देखा? क्या ऐसा करने से दोनों की जान बच सकती थी? शायद हां, लेकिन ये एक जवान, अपनी खुशियों में डूबा नॉर्मल सा जोड़ा था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा कुछ होगा जो उन्होंने सिर्फ फिल्मों में देखा था। किसी के लिए भी ये जान पाना बहुत मुश्किल है कि सामने वाले के दिमाग में क्या हैवानियत पल रही है। इसीलिए हम सब के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सतर्क रहें। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।